बेतरतीब तरीके से खनन किया जा रहा है। आप उसे देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों ऐसा किया जा रहा है। और अवैध रूप से पत्थर खनन के लिए बदनाम साहिबगंज जिले के अंचल बोरियो से इस बार एक अजीब तमाशा सामने आ गया है। हम इसे तमाशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह चूहों के द्वारा सरकार के अधीन वाली चट्टानों को कुतरे जाने का खेल है। सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाकर निजी स्वार्थ के लिए यह खेल किया गया है। बोरियो प्रखंड मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर बिशपुरा पंचायत के गौरीपुर गांव के टोनटोला स्थित जाहिर थान के करीब से बड़े चट्टानों को खोदकर गायब किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बड़े चट्टानों को पहले खोदकर निकाला जाता है, उसके बाद उसे बड़े हथौड़े के सहारे टुकड़ों में तोड़कर बोल्डर में बदला जाता है और फिर रात के अंधेरे में उसे 4 पहिया वाहनों के सहारे अवैध रूप से गायब कर दिया जाता है। जानकारों के मुताबिक जिस जगह पर यह अवैध पत्थर खनन का कार्य चल रहा था वह जमीन फॉरेस्ट विभाग के अधीन है। इसके बावजूद लाखों रुपये का अवैध खनन कर दिया गया। गुप्त सूचना के मुताबिक टोनटोला में अवैध रूप से निकाले जा रहे पत्थरों का यह काला खेल बोरियो के ही कुछ स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। सरकारी जमीन से निकाली गई चट्टानों को तोड़कर बोरियो बाजार क्षेत्र के ही ठेकेदार को सरकारी योजना के लिए आपूर्ति किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने नाम नहीं उजागर करने के शर्त पर बताया कि बोरियो बवारी जोर सिमड़ा सड़क के पुलिया निर्माण में इन पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। सवाल तो यह उठता है कि जाहिर थान के करीब से सरकारी जमीन पर चट्टानों को बिना किसी अनुमति और बिना किसी सरकारी सहमति के कैसे निकाला जा रहा है और इस काले खेल को जिम्मेवार विभाग रोकने में असफल कैसे रही। हालांकि इस बाबत जब बोरियो अंचल के अंचलाधिकारी नागेश्वर साव से इस संबंध में टेलीफोनिक बात किया गया तो उन्होंने बताया कि टोनटोला में इस तरह के पत्थर खनन का अनुमति नहीं दिया गया है और अगर अवैध खनन किया जा रहा है तो कार्रवाई जरूर किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिर किसके इशारे पर यह पत्थर खनन किया गया है। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार के अधीन वाली जमीन से पत्थर के चट्टानों को चूहे की तरह कुतरा जा रहा है और जिम्मेवार विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं है। इस संबंध में वन विभाग के रेंजर से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि एक बार स्थानीय वनरक्षी से इस संबंध में बात कर लीजिए। और जब वनरक्षी से टेलीफोनिक बात किया गया तो उन्होंने बताया कि अभी कार्यालय में जमीन को ऑनलाइन तरीके से जांच करने वाला कर्मचारी छुट्टी पर है। उसके आने के बाद जांच किया जाएगा कि जमीन किसकी है। मतलब अवैध खनन हो रहे कार्य को रोकने में विभागों के द्वारा और अधिक वक्त लगेगा।